हेलो दोस्तों, जोहार। तो आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज। तो चलिए रूबरू होते हैं आज की ताज़ा खबरों के साथ। आज की पहली खबर, VBG राम जी कानून के खिलाफ कांग्रेस की मेगा रैली आज रांची में। आज 5 जनवरी 2026 को झारखंड की राजनीति पूरी तरह गर्म है। कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा की जगह लाए जा रहे हैं VBG राम जी कानून के खिलाफ रांची में मेगा रैली और प्रदर्शन का ऐलान किया है। कांग्रेस का कहना है कि यह नया कानून गरीब, आदिवासी और ग्रामीण मजदूरों के हक को कमजोर करेगा। पार्टी नेताओं के अनुसार मनरेगा ने वर्षों से लोगों को रोजगार दिया है, लेकिन सरकार इसे खत्म कर रही है। रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता शामिल होने वाले हैं, जिससे राजधानी रांची में राजनीतिक माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। दूसरी खबर, मनरेगा नाम बदलने के खिलाफ कांग्रेस का लोक भवन घेराव। मनरेगा का नाम बदलकर VBG राम जी किए जाने के फैसले को लेकर कांग्रेस आज लोक भवन का घेराव करेगी। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जानबूझकर मनरेगा को कमजोर करना चाहती है। पार्टी का कहना है कि यह सिर्फ नाम बदलने का मामला नहीं, बल्कि गरीबों की रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस घेराव के कारण प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। तीसरी खबर, बोकारो में नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी ने बोकारो में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी का कहना है कि जानबूझकर चुनाव टाले जा रहे हैं और लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। इसी के विरोध में भाजपा आज बोकारो में प्रदर्शन करेगी और सरकार से जल्द चुनाव कराने की मांग करेगी। चौथी खबर, 49 नगर निकायों पर बीजेपी का हल्ला बोल, 5 से 8 जनवरी तक आंदोलन। झारखंड बीजेपी ने 5 से 8 जनवरी तक राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। पार्टी 49 नगर निकायों पर प्रदर्शन करेगी और आरोप लगाएगी कि सरकार अफसरशाही के जरिए लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को रोक रही है। इस आंदोलन से आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति और ज्यादा तेज हो सकती है। पांचवी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे से बड़ी सियासी हलचल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में हैं, जिसके बाद झारखंड की राजनीति में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। कुछ लोग सरकार बदलने की चर्चा कर रहे हैं, हालांकि झामुमो ने साफ किया है कि सरकार पूरी तरह मजबूत है। फिर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। आज की छठी खबर है, बीजेपी का आरोप, पेशा एक्ट की आत्मा को कमजोर कर रही है सरकार। भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सरकार पर पेशा एक्ट को कमजोर करने का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि यह कानून आदिवासियों के अधिकार से जुड़ा है, लेकिन सरकार नियम बनाते समय इसकी मूल भावना को समझौता कर रही है। यह मुद्दा आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक विवाद बन सकता है। सातवीं खबर, JMM BJP गठबंधन की अफवाहों पर कांग्रेस का बड़ा बयान। सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में JMM और BJP के संभावित गठबंधन की अफवाहें चल रही है। इन खबरों पर कांग्रेस ने साफ कहा कि झारखंड में इंडिया गठबंधन पूरी तरह मजबूत है और ऐसी कोई संभावना नहीं। हालांकि इन चर्चाओं ने राजनीतिक तापमान जरूर बढ़ा दिया है। आठवीं खबर, हेमंत सोरेन पाला बदलेंगे, बीजेपी ने दिया बड़ा बयान। बीजेपी नेताओं ने बयान दिया है कि हेमंत सोरेन का पाला बदलना संभव नहीं है। हालांकि बीजेपी ने यह भी कहा कि झारखंड की राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता। इस बयान के बाद सियासी चर्चाएं और तेज हो गई है। नौवीं खबर, बड़कागांव में मुआवजे को लेकर सियासी टकराव। बड़कागांव में मुआवजे के मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने सरकार पर अस्थायी लोगों की अनदेखी का आरोप लगाया है। यह मुद्दा अब राज्य स्तरीय राजनीति में भी चर्चा का विषय बन गया है। 10वीं खबर, हाईकोर्ट का सरकार को आदेश, 5 जनवरी तक जेल भर्ती प्रक्रिया पूरी हो। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिया कि जेलों में रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया 5 जनवरी 2026 तक पूरी की जाए। यह आदेश प्रशासनिक होने के साथ साथ राजनीतिक दबाव भी बढ़ता है। सरकार पर अब कोर्ट के आदेश का पालन करने की चुनौती है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी को जोहार।